नमस्कार। हम तो सवाल पूछेंगे और आज सवाल होगा कांग्रेस से भी और बीजेपी से भी, क्योंकि बात होगी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की। क्योंकि राहुल गांधी का एक बयान आज पूरे देश में वायरल हो रहा है। बात कुछ घंटे पहले की है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा था और राहुल गांधी ने कुछ ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद बवाल मच गया। नरेंद्र मोदी से लेकर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी तक को नहीं छोड़ा और अमित शाह को तो तुम ताम तक कर दिया। अब बीजेपी के लोग हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं राहुल गांधी ने सही नहीं किया। गिरिराज सिंह कह रहे हैं सोनिया गांधी को सलाह देने की जरूरत है। निशिकांत दुबे ने इंदिरा गांधी का एक पुराना वीडियो वायरल करवा दिया जिसमें वो क्यूबा के तत्कालीन राष्ट्रपति से गले मिलती नजर आ रही हैं। कई दशक पहले की बात है। लेकिन यहां पर असली सवाल यही है, राहुल गांधी आखिर बार बार ये जानबूझकर करते हैं क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी जो देश के पीएम हैं उनके बारे में कहा है कि नरेंद्र मोदी रात को सोता नहीं है। उसके बहुत सारे कारण हैं और एक तो हिडन कारण है, यानी छिपा हुआ कारण। पहले आपको बयान सुनाते हैं। इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. इनको हम मतलब पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, पार। Where has he disappeared? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया। वो आपने राहुल गांधी का बयान सुना, कैसे वो कह रहे हैं कि अमित शाह ये डर गया था, ये भाग गया था, 20 साल 20 दिन संसद में नहीं आ पाया। ये चाणक्य, तड़ीपार, सरदार पटेल, सारी बातों का जिक्र कर दिया। उसके बाद संदीप दीक्षित जो पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे हैं, राहुल गांधी के करीबी हैं, वो मंच पर राहुल गांधी से गले मिलते हैं और जब गले मिलते हैं उसके बाद दोबारा से वापस आते हैं और कहते हैं मेलोनी समझकर तो गले नहीं मिला। फिर क्या था, पूरे देश में बवाल मच गया। नरेंद्र मोदी का अपमान तो ठीक था, यह भी ठीक नहीं था। लोगों ने तो यहां तक कहा इटली की पीएम को बीच में क्यों लाया गया और राहुल गांधी बार बार ये क्यों करते हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी को लेकर भी बीजेपी के कैडर आग बबूला है कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार सरेंडर मूड में आ गई है। दिल्ली का जंतर मंतर हो या दूसरा मुद्दा हो, लोग इनको गालियां देते हैं और ये कुछ नहीं कर पाते हैं, सिर्फ तानाशाही का आरोप लगता है। ऐसे में हमने सोचा कि आज इस मुद्दे पर एक बार चर्चा करने की जरूरत है कि वाकई में देश में तानाशाही है, और अगर तानाशाही है तो राहुल गांधी कैसे देश के पीएम को खुलेआम गालियां दे रहे हैं। जंतर मंतर से देश के पीएम को मां बहन की गालियां दी जाती हैं या फिर कोई किसी को भी गाली देता है, क्योंकि भारत लोकतंत्र की जननी के रूप में जाना जाता है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और कल हमारा स्वतंत्रता दिवस भी है। तो ऐसे में आज राहुल गांधी के बयानों पर एक बार चर्चा करते हैं। आज के डिबेट का सवाल, बार बार पीएम पद का अपमान, कैसे बढ़ेगा राहुल गांधी का सम्मान। और दूसरा सवाल, मोदी सरकार के रवैये से टूट रहा बीजेपी समर्थकों का दिल। चर्चा में मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और राहुल गांधी के काफी भरोसेमंद होनहार सिपाही हैं रोशन सिंह जी। बीजेपी से भूपेंद्र यादव जी जुड़े हैं।
जो कहते हैं कि लालू परिवार असली यादव नहीं है, गरेड़िया है, असली यादव हम जैसे लोग हैं। और अरुणेश द्विवेदी जी सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर हैं। तो सबसे पहले रोशन जी आपसे ही शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी ने तो मतलब हद ही पार कर दी है। लोग कह रहे हैं कि इतना ज्यादा राहुल गांधी क्यों नीचता दिखा रहे हैं। मतलब देश के पीएम को जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए कर रहे हैं, गृह मंत्री के लिए कर रहे हैं, और अब तो इटली तक पहुंच गए, जॉर्जिया मेलोनी को लेकर बीच में आ गए। तो ये कांग्रेस पार्टी आखिरकार कितना नीचे गिरेगी? नवेंदु जी, शब्द जो आपने यूज किया वो शब्द जो है हमारे प्रधानमंत्री जी का है। मैं तो वो शब्द या राहुल जी उस शब्द को जो है छू भी नहीं सकते हैं। ये जो शब्द है, नीचता जो वर्ड है, इसका कहां वो लांग चुके हैं। नेहरू जी से लेके, इंदिरा जी से लेके, सोनिया जी से लेके, राहुल जी से लेके, वो वीडियो अगर कहेंगे तो हमको लग रहा है कि वो वीडियो दिखाते दिखाते आपको मैं भी बहुत वीडियो रखे हुए हूं मोदी जी का, वो क्या क्या किसके लिए बोलते हैं। इसीलिए अपमान और सम्मान की लड़ाई जो आपने छेड़ी है कि कौन किसका अपमान करता है, कौन किसको क्या बोलता है, कौन किसको छोटा आंकता है, कौन किसका पद का अभिमान है। जहां तक राहुल जी का सवाल है, तो राहुल जी ने मावलंकर हॉल में जो बातें कही है उसको कहीं से कोई अटपटा बातें नहीं है। उसको जितनी बातें उसमें जोड़ के तोड़ के हटा के उन्होंने सबसे बड़ी बात कही है, जिसको ध्यान देने की बातें हैं कि क्या वैदेशिक नीति जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो जो समझते हैं देश के बात को, कि केवल उन्होंने कितनी अच्छी बात कही है कि गला मिल जाने से वो समझ लेते हैं कि साहब क्या वो गला दाब रहे हैं तो वो देख नहीं पा रहे हैं कि किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष, किसी देश का प्रधानमंत्री, किसी देश का जो है उसकी नीति हमारे प्रति क्या है। केवल वो गला मिल गया तो वो हमारा मित्र हो गया, हम उसके किसी बात पर ध्यान नहीं देंगे। वैदेशिक नीति का जो अनुभव की बात उन्होंने कही है, जो अटल जी को था, इन्हीं के प्रधानमंत्री थे। नहीं रोशन जी सुनिए ना, आप बहुत अच्छे से बॉल को घुमा रहे हैं, वो मैं समझ रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल ये था कि जॉर्जिया मेलोनी को लेकर, जो इटली की मतलब सर्वोच्च लीडर हैं, पूरी दुनिया में उनकी एक अपनी छवि है, 50 साल की उम्र है उनकी, नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए हैं, तो एक महिला राष्ट्राध्यक्ष के साथ इस तरीके से भारत के पीएम को जोड़कर सरेआम मजाक उड़ाना, और वहां बैठे लोग तालियां बजा रहे थे। देखिए, भारत के पीएम मजाक हम क्या उड़ाएंगे, मजाक खुद बने हुए हैं। कितने बार कपड़ा बदलते हैं, कितने बार विदेश जाते हैं, कितने बार क्या बोलते हैं, कितने बार मन की बात करते हैं। ये पीएम शब्द का मजाक पीएम खुद बनाए हुए हैं। राहुल जी ने एक बात कही है, आप प्रेस वाले क्यों नहीं नोट कर रहे हैं। उन्होंने तो कहा कि साहब मैं बहुत अच्छे ढंग से समझा, जब मैं 5 मिनट मिला तो मुझे लगा कि अरे भाई ये क्यों नहीं प्रेस के सामने आते हैं, ये प्रेस के सामने आ ही नहीं सकते हैं। ये शब्द जो है उन्होंने सच्चाई रखा है, जिस सच्चाई को रूबरू करने में लोगों को जो है अकबकाहट हो रही है। ये हमारे प्रधानमंत्री की सच्चाई है कि साहब ये जो अपने को जो कहते हैं कि साहब हम अवतारी पुरुष हैं, तो हम जो है वो क्या आए हैं अवतार लेके, तो हम भगवान हैं, तो हम ये हैं, ये जो लेकिन रोशन जी, राहुल गांधी को भी आप लोग जननायक बताते हैं ना, तो क्या यह जननायक की भाषा है? तुम ताम देश के गृह मंत्री को तड़ीपार करना, जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी उन्होंने कहा था कि देश के युवा मोदी को डंडा मारेंगे। मतलब आप यहां पर डिबेट में बैठे हैं, अरुणेश जी हैं, भूपेंद्र जी हैं, आपके हम उम्र हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपसे उम्र में बहुत कम हूं, और आप मुझे आप कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि हम लोग उस सभ्य समाज का हिस्सा है जहां पर लोगों का सम्मान दिया जाता है, और वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं। आपका विरोध हो सकता है, हमारा भी कई मुद्दे पर उनके साथ विरोध है, असहमति है, लेकिन देश के पीएम को इस तरीके से गालियां देना, इस तरीके से मजाक उड़ाना, तुमताम करना हर बार, क्या इससे राहुल गांधी का सम्मान बढ़ रहा है? क्या उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है देश में? आप जिस तुम पे जा रहे हैं ना,
आप जिस तुम पर जा रहे हैं मैं आपको समझाऊं, ये जो आप शब्द है, हम लोग बिहार यूपी के लोग हैं, इसीलिए आप और तुम में अंतर समझ रहे हैं। ये यू जो शब्द है, YOU, इसका मकसद जो है आप और तुम जो बिहार यूपी में केवल होता है। इंग्लिश में जो है आपका भी यू है और जो है यानी ठीक है, राहुल गांधी ने कोई गलती नहीं की, ये सही बोला है, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? नहीं भाई, उन्होंने तरीपार कहा तो कौन तरीपार हैं? सच्चाई है, वो कहें कि हम चलिए नहीं है। ठीक है रोशन जी, मैं भूपेंद्र जी से जवाब लेता हूं, फिर इंतजार करेंगे। अरुणेश जी का आज विश्लेषण बहुत मुझे लग रहा है शानदार होने वाला है इस मुद्दे पर। तो भूपेंद्र जी, बीजेपी के जो कैडर हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, वो आप लोगों से बहुत ज्यादा दुखी हैं कि आप लोगों पर इतने आरोप लगते हैं, आपके नेताओं को इस तरह से गालियां दी जाती है, और बीजेपी बिल्कुल सरेंडर, कभी तिलचट्टों के सामने सरेंडर, कभी किसी और के सामने सरेंडर। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी से बीजेपी डरने लगी है। नरेंद्र मोदी नोबेल प्राइज के चक्कर में है, आजकल कोई फैसला ही नहीं ले पाते हैं। ये कौन सी तानाशाही चल रही है भाई? देखिए नवेंदु जी, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि जो हमारे देश के एलोपी राहुल गांधी जी हैं, इटली वाली चाची का इकलौता बेटा है। और सुन लीजिए कि कोई भी व्यक्ति का आचरण जो है ना, उसकी बातों से पता चलता है कि ये व्यक्ति किस आचरण का। तो हमारी गांव में कहावत है कि 7 हाथ हाथी से डरिए, 77 हाथ मतवाला, अनेकों हाथ उससे डरिए जो जात का हो फेटवाला। तो देखिए राहुल गांधी जी फेटवाला है। इनकी पिताजी देश भारत का, इनकी मम्मी जी इटली का, और इनका न जाने कितना पुरखे जो है ना कौन से जो है ना धर्मों में कन्वर्ट करके ये आए हुए हैं, और उसी का युवराज। तो देखिए वैसे युवराज से हम नहीं समझते हैं कि देश को जो एलओपी मिला, वैसे जो है ना एलओपी से ऐसी सभ्य बातें की जो है ना आशा नहीं की जा सकती। देवेंद्र जी, मोदी जी डरते हैं क्या राहुल गांधी से? पूरे भारतवर्ष इस बात को समझ गई है। भूपेंद्र जी, मोदी जी डरते हैं क्या? डरते नहीं है। नो 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 नो, अरे मोदी जी हमारा शेर है रे भाई, उपहार की तरह खड़ा है, देश का विराट है, डायनामिक पर्सनालिटी। अरे सारे एफआईआर आपने वापस ले लिए। जंतर मंतर के बारे में भूपेंद्र जी, जंतर मंतर के बारे में लोग कह रहे हैं कि दंगाइयों तक के एफआईआर आपने वापस ले लिया, और आप कह रहे हैं मोदी जी शेर हैं, और कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि नहीं मोदी जी चूहा है, शेर तो राहुल गांधी है। नहीं मेरे भाई, देखे होंगे एक दंगाई थे यूपी का, वहां जा करके हेलोविन मना रहे थे, जंतर मंतर पर उनकी काउंटर कर दी गई। हमारे जोगी बाबा ने शूट एंड साइड कराया। क्या बात करते, दंगाई बलवाई का कोई जगह नहीं है। कांग्रेस दंगाई बलवाई जरूर पैदा करना चाहती है, लेकिन देश की जनता इस बात को समझ गई है। रही बात इटली वाली चाची का, तो इटली वाली चाची ने 206 विधायक एमपी दे करके इनको मुखिया बनाया अपने कांग्रेस पार्टी का। लेकिन ये ऐसा बोल रहा बेटा निकला देश का एलओपी राहुल गांधी कि अपना सब विरासत को गंवा दिया, 99 इलेक्शन हार गए। अब की जो है ना 2027 ये हारेंगे यूपी में, तो इनका शतक फूट जाएगा। तो आप लोग कुछ कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं क्या? खबरें, भूपेंद्र जी एक छोटा सा सवाल और है, खबरें आ रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ता राहुल गांधी पर अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी देश के पीएम के अपमान पर। राइट, जितने भी संवैधानिक पोस्ट है हमारे देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ द्वारा चुने गए हैं, और उनकी भावना पर अटैक करना देश का एलओपी के कतई अधिकार नहीं है। ठीक है, इन्होंने अटैक किया है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ऐसे व्यक्तियों को पक्का एफआईआर हो गए। भूपेंद्र जी, आपके पार्टी में भी लोग दूध के धुले नहीं है। भूपेंद्र जी, आपके पार्टी में भी लोग दूध के धुले नहीं है। आप लोग भी शब्दों का चयन कई बार दूसरे नेताओं के लिए करते हैं, तो वो भी ठीक वैसा ही होता है। ऐसा नहीं है कि एक पार्टी वाले, लेकिन राहुल गांधी यहां थोड़ा वो बहुत ऊपर ही चले गए हैं। अरुणेश जी, जिस तरीके से राहुल गांधी की भाषा सामने आ रही है, जो कि एक इंटेलेक्चुअल वर्ग है, या फिर हम जैसे आप, भूपेंद्र जी रुकिएगा, मैं संवैधानिक पोस्ट पर है। हाँ, मैं आऊंगा आपके पास, अरुणेश जी से जवाब लेता हूं।
अरुणेश जी, राहुल गांधी को लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि वो देश के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उन पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन जिस तरीके से मैच्योरिटी की कमी उनमें नजर आ रही है या फिर ये राहुल गांधी जानबूझ के करते हैं, तो आपको क्या लग रहा है, इससे कांग्रेस पार्टी का फायदा हो रहा है या कांग्रेस पार्टी के नुकसान का सबसे बड़ा कारण राहुल गांधी बन रहे हैं? देखिए, ऐसा है, किसी भी व्यक्ति की जो पहचान बनती है वो 3 चीजों से बनती है: आचार, विचार और व्यवहार। आचार मतलब आचरण, वो किस तरह का आचरण करता है अपने व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल लाइफ में या फिर प्रोफेशनल लाइफ में। विचार का मतलब उसकी सोच क्या है, क्या उसकी सोच में किसी तरह की खोट है, क्या वो व्यक्ति विशेष का विरोध करने के नाम पर उसकी सोच में देश विरोध शामिल। और व्यवहार का अर्थ ही यही होता है कि हम अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में जब किसी से मिलते हैं तो हम किस तरह से अपनी बात को कहते हैं। ये आचार, विचार और व्यवहार के संदर्भ में अगर देश की 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज की आप तुलना करें, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, तो भाषा की मर्यादा दोनों तरफ से टूटी है। अब उसकी लकीर किसने ज्यादा लंबी खींची है या किसकी तरफ से ज्यादा भाषा की मर्यादा टूटी है, वो एक अलग विषय है। आप भूल जाते हैं कि ये कितने करोड़ की गर्लफ्रेंड का ये बयान किसने दिया था। हाँ, आप भूल जाते हैं कि आए दिन जो है निशिकांत दुबे किस तरीके से भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है, 2 रॉन्ग टुगेदर डजंट मेक 1 करेक्ट। यानी 2 गलत बातें अगर 2 लोग अलग अलग कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको एक सही होगा। भाषा की मर्यादा दोनों तरफ से टूट रही है और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये मतलब जो लीडर्स कौन होता है? लीडर होता है जो लीड करता है। अरे लीडर ऑफ अपोजिशन भी हमारे देश को लीड कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर तो लीड करता ही है, उनकी पूरी पीएमओ की जो टीम होती है वो भी देश को आगे बढ़ाती है, लीड करती है। तो एक लीडर का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? क्या ऐसा कि हम अपने से बड़ों के प्रति तू तड़ाकी भाषा का प्रयोग करें, गाली गलौज की भाषा का प्रयोग? अभी आप ही के प्रोग्राम में मैंने जब स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हुआ था तो उस लड़कियों ने, लड़कों ने किस तरीके से पीएम मोदी के बारे में अश्लील और अभद्र भाषा का प्रयोग किया, मैंने उसका बड़े ही कड़े शब्दों में विरोध किया था और ये कहा था ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, ऐसे लोगों पर, ऐसे बच्चों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बाद में पीएम मोदी ने खुद ही बड़ा दिल रखते हुए उन्होंने वीडियो बनाया और इनको माफ कर दिया। मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी भी एक संवैधानिक पद पर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे ये विरोधी नहीं है, विपक्षी नहीं है, ये प्रतिपक्ष है। यानी सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष ये दोनों मिलकर ही देश को आगे ले जाएंगे। तो भाई आप कड़ी पर भाषा का प्रयोग करते हैं तो आप खुद भूल गए कि आप और आपके परिवार के जो लोग हैं वो खुद जमानत पर बाहर हैं। अभी केस खत्म नहीं हुआ है, अगर सजा हो गई तो फिर आपको भी ऐसे लोग कहेंगे। मुख्य मुद्दा ये है कि किस तरीके की भाषा का प्रयोग आपको अपने सार्वजनिक जीवन में करना चाहिए। ठीक है, जरूरी है कि कड़वी भाषा का प्रयोग करें। और सर दूसरा बात जी, व्यक्ति से बड़ा पद होता है। आप नरेंद्र मोदी की आलोचना कीजिए, कट्टर आलोचना कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप प्रधानमंत्री पद की आलोचना मत कीजिए, आप देश की आलोचना मत कीजिए। या अगर आपको कंस्ट्रक्टिव एक कुछ है, थिंकिंग है, जिसको कहते हैं रचनात्मक, आपका कुछ सुझाव है आप दीजिए, सरकार भी उसको सुनना चाहिए। तो मुझे लगता है भाषा की मर्यादा दोनों ही तरफ से टूट रही है और ये नहीं टूटना चाहिए। और अगर ऐसे ही भाषा की मर्यादा टूटती रही तो मुझे लगता है कांग्रेस तो ऑलरेडी बहुत ही मरणासन अवस्था में है और इस तरीके से अगर वो इंडी गठबंधन में एकजुटता कायम नहीं रख पाए तो आने में तो यूपी। ठीक है सर, एक और सवाल आपसे है कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार का अप्रोच नजर आ रहा है, चाहे जंतर मंतर का प्रोटेस्ट हो और भी कई मुद्दे हैं, अब बीजेपी के ही समर्थक कहने लगे हैं कि ये सरकार जो है ये घुटने टेकने लगी है, इनकी रीढ़ जो है वो टेढ़ी हो गई है, इनमें फैसले लेने की हिम्मत नहीं है, जहां फैसले लेने की बारी होती है ये सरेंडर कर जाते हैं, क्योंकि मोदी जी को अब नोबेल प्राइज की चिंता सता रही है, उनको वर्ल्ड लीडर बनना है। इस वजह से आज देश में कोई भी खड़ा होकर कहीं भी कुछ करने लगता है, विरोध करता है, गालियां देता है, दबंगई करता है, उस पर कुछ नहीं एक्शन होता है। देखिए ऐसा है कि पहली बार
मुझे नहीं लगता कि मोदी जी जो है डोनाल्ड ट्रंप की राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार चाहिए ना, तो उन्होंने इतनी अशांति फैलाई है पूरी दुनिया में है। अभी ईरान का युद्ध देख ही रहे हैं, रूस वगैरह रूस का। यूक्रेन। मुझे नहीं लगता व्यक्तिगत तौर पर मोदी जी के, हाँ, रूस और यूक्रेन का, और या फिर अभी इजराइल सर आर्मेनिया और अजरबैजान का भी चल रहा है बहुत दिनों से। हाँ, तो इन सब के जो पर्दे के पीछे का डायरेक्टर है ना, वो यही है, और वो आए दिन अपना बयान बदलते रहते हैं। इसलिए मुझे तो नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप को बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए। हालांकि ट्रंप और मोदी की अच्छी दोस्ती है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि मोदी जी है ट्रंप के रास्ते पर जो है आगे चलना चाहेंगे। लेकिन आपका सवाल इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में पिछले 1 साल के अंतर्गत जो बड़ी घटनाएं देश के अंदर हुई है, उनको अगर आप देखें तो ये वास्तव में ऐसा लग रहा है कि सरकार ही अब पहले वाली वो कड़क सरकार नहीं रही जो 2014 की अपने दम पर और पूरे जो है सरकार चलाती थी, न जो है रुकती थी और न थकती थी। अब तो कई बार ऐसा इंस्टाग्राम पे मोदी जी ने कुछ वीडियोस बनाए हैं, उनकी टीम में उसे हेल्प न की हो तो उस थकावट से उनके चेहरे पर नजर आ रही है। तो हालांकि बहुत एनर्जेटिक है, थकते नहीं है। लेकिन आपका सवाल का जो जवाब मुझे लगता है उसकी वजह ये है कि 2014 के जो लोकसभा चुनाव के परिणाम थे ना, और इसके बाद जो 19 के परिणाम आए, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। वहां पर वो बीजेपी अपने बलबूते थी और 24 का सर, 2 बैसाखी, हाँ वही 24 का। तो जो बैसाखी वाली सरकार है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं एक अघोषित दबाव रहता ही है। और दूसरी बात ये है कि अब एक जो सरेंडर वाली बात आपने कही, मुझे लगता है कि अभी हाल में मैंने सोशल मीडिया में देखा कि विपक्षी वालों ने ही किसी ने बनाया बाल नरेंद्र करे सरेंडर। हाँ। यानी वो कहीं ना कहीं विपक्ष वाले उनको इस रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि भाई अब नरेंद्र बाबू सरेंडर बाबू बन गए हैं। तो अब सवाल ये है कि सरकार भी कोई भगवान नहीं है, अंतर्यामी नहीं है कि उनसे गलतियां नहीं हो सकती, गलतियां होती हैं। ठीक है सर। लेकिन ये है कि आप अपनी गलती को स्वीकार करने की आपके अंदर योग्यता और क्षमता है, और उन गलतियों को सुधार करें ताकि भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो। जैसे नीट वाला मसला हो गया, जैसे यूजीसी वाला मसला हो गया। ठीक है सर। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में जरूर आ गई है, हाँ। वो एग्रेसिव मोड उनका नहीं दिख रहा है। ठीक ये है। बड़ी बात। रोशन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप जवाब दीजिए प्लीज, टाइम कम है हमारा जो कहना है जी। सबसे पहली बात, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा क्या क्या उन्होंने बोला, यहाँ से धर्म को जोड़ा तो वहां से जात को जोड़ा। ये सबसे पहले जानना चाहिए कि यही बांटते बांटते इनकी ये हालत हो गई है, और कितना बांटेंगे। हमारे राहुल गांधी जी, हमारी सोनिया जी, हमारी इंदिरा जी, हमारे नेहरू जी ने धर्म और जाति को न कभी बांटा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं, सब भाई भाई। ये भारत का फार्मूला है, और इसको कितना भी ये बांटना चाहेंगे ये कहीं नहीं बांट पाएंगे। रोशन जी, आज बीजेपी जो है वो भारत विभाजन दिवस मना रही है। बढ़ाएंगे। इन्होंने जिस शब्द का उपयोग किया है, और ये समझें कि पहले अगर किसी को हम दोगला कहते हैं तो 4 उंगली अपने तरफ भी आती है। और हमारे कौन कौन एकला हैं और किस ढंग से एकला हैं, वो सब वर्णन हमारे पास भी है। लेकिन उस नीचता पर हमारी बातें नहीं उतरेगी। हमारी बातें आज भी वही रहेगी कि जिस वैदेशिक नीति के बारे में राहुल जी ने कहा है, वो बातें आज भी कायम है। ठीक है। जिस तरी पार के बारे में राहुल जी ने कहा है कि साहब 21 तारीख से लेकर के और कल तक संसद चलता रहा, वो आदमी संसद के अंदर बैठे रहे लेकिन संसद के अंदर घुसने का प्रयास नहीं किए। ये कौन सा ढकोसलापन है? क्यों वो गृह मंत्री हैं? क्यों उनका मजाक नहीं उड़ना चाहिए? ठीक है, जवाब दीजिए भूपेंद्र जी। है उनके पास अपना गरिमा है कि साहब संसद चल रहा है और वो संसद के भवन में ही बैठे हुए हैं किसी रूम में, और संसद में जाने से परहेज करते। ठीक है, भूपेंद्र जी से जवाब लेता हूं। रोशन जी, भूपेंद्र जी, अमित शाह इतना ज्यादा क्यों डर गए कि 20 दिन संसद में ना लोकसभा में आए ना राज्यसभा में आए, और राहुल गांधी कहते रह गए कि अमित शाह डरते हैं। पहले भी पीएम मोदी के बारे में कहा था कि वो मेरे डर से सामने बैठते नहीं है, आंख में आंख नहीं डालते हैं। तो क्या वाकई में अमित शाह और नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी से इतना डर लग रहा है कि संसद में आप उनका सामना तक नहीं कर पाते?
नहीं नहीं नवेंदु जी, ऐसा कोई बात नहीं है। ना तो उनसे कोई डरता है, ना तो उनसे कोई हड़कता है। वो जो है ना, ये जो बात कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि क्या सदन में हमारे जो है ना एमपी साहब, गोगोई साहब का वो नहीं कहते कि भाई आप सदन में लिखित दो कि सदन चलनी, हर मैटर पर बात होनी चाहिए, हर बिंदु पर बात होनी चाहिए। बच्चे का मेरा जो है ना लाइफ का सवाल है, देश का जो है ना ज्वलंत मुद्दा है। तो इन्होंने क्या किया राहुल गांधी ने, वहां से वॉकआउट करके जो है ना सदन को चलने नहीं दिया। हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, डायनामिक पर्सनालिटी, उसी कोठी में बैठे हुए थे। लेकिन आए अरे क्यों भाई, नहीं सदन भूपेंद्र जब जी? चलने दीजिएगा तो- अरे वहीं से थे तो आए क्यों नहीं? आप आए थे। घुमाइए मत, अरे मेरे भाई, घुमाइए मत। अच्छा ये बताइए कि आपके होम मिनिस्टर सदन नहीं हाउस चलने में क्यों नहीं दीजिएगा। आए? देश की जनता तो देख रही है। ये जो आप चिल्ला रहे हैं, तो चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन झूठ मत बोलिए। देश के सदन को नहीं चलने देने में राहुल गांधी जी का एकदम बहुत बड़ा हाथ है रे भाई। ठीक देश है, के ओके। ज्वलंत मुद्दा से उनकी कोई लेना देना नहीं है। देश अमित की समस्या से शाह जी कोई लेना देना सदन में नहीं है। क्यों जब नहीं कहते आए? हैं इस पे क्यों ये नहीं बोल जो रहे हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री ठीक है, मेरे जी के पास बारे टाइम में खत्म हो बोलते रहा है। हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि क्षमा सोमवती उस मुजंग का पहले जिसके इनके पास प्रधानमंत्री भागे इनके रहते थे, राहुल अब गांधी अमित जैसा शाह भागे रहेंगे। पता चाणक्य ने चलेगा कहा फिर था, 4 मिनिस्टर एक भागे विदेशी रहेंगे। माँ के यही पेट से सदन पैदा का लिए हाल हुए है बच्चा नरेंद्र जी। वो और कभी भी कहते हैं देश का मजाक निर्माण बनता नहीं है, कर सकता। मजाक ठीक है। देश वही को हाल है हमारे राहुल गांधी जी का। प्रधानमंत्री और और गृह राहुल मंत्री गांधी बना जी रहे। इसीलिए जो है ना मजाक आपसे बना ना के बोलते रखते हैं हैं, देश को, जिसके इस कारण है जनता कि को। जो है ना इनको देश की जनता जो है ना मथिया में कर दिया। ठीक है, ठीक है, और ओके कहते हैं रोशन जी। LOP गलत बोलते हैं। नवेंदु ठीक है जी, रोशन जी, हो गया, टाइम मेरे पास खत्म हो गया है। एक क्लोजिंग कमेंट अरुणेश जी से लेना है कि सर प्लीज बहुत शॉर्ट में जवाब दीजिएगा कि जॉर्जिया मेलोनी पर जो टिप्पणी की गई है राहुल गांधी से, क्या इसका जियो पॉलिटिक्स में असर पड़ेगा? क्योंकि हमने देखा है कि कई छोटे बड़े मुद्दे होते हैं तो पूरे मतलब इंटरनेशनल मंच पर उसकी चर्चा होती है। और क्या जॉर्जिया मेलोनी के देश इटली में इसकी चर्चा होगी? क्या भारत इटली के संबंधों पर इसका असर पड़ेगा? क्योंकि अभी दोनों देशों के बीच का संबंध बहुत शानदार है। देखिए, ऐसा है कि इटली के बारे में तो कम से कम बयान देते समय राहुल गांधी को और उनके परिवार को थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। उस देश से उनका पुराना नाता रहा है। और रही बात जो इस तरीके का इन्होंने भी बयान दिया है, तो उसको दूसरे संदर्भ से भी देखने की जरूरत है। आपने सुना होगा कि दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए। तो कुल मिलाकर के वो शायद यही कहना चाहते होंगे कि भाई गले मिल गए, गले पड़ तो नहीं गए। गले मिलना और गले पड़ना ये दो अलग अलग बातें हैं। तो मुझे लगता है इसको उतना गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, ओके। नोट पे कह दिया होगा। ठीक है, और रही बात संबंधों की, तो मुझे लगता है भारत और इटली के मजबूत संबंध हैं और मजबूत संबंध रहेंगे। ठीक है। और वहाँ की जो वो है वो भी उस चीज को इग्नोर करेंगे राहुल गांधी के बयान को। ठीक है भूपेंद्र जी, एक लाइन में प्लीज, एक लाइन में भूपेंद्र जी, सिर्फ एक लाइन में जवाब दीजिए। देखिए बात ऐसा है कि राहुल गांधी जी का नलियान इटली में है, और वहां की जो है ना मेलोनी जी, इनका तो भाई नानी घर के लग गए। इसीलिए मोदी जी यदि टॉफी खिलाए हैं तो इनको चीर काहे बढ़ रहा है रे भाई? इनको तो नहीं चीरना चाहिए। चलिए ठीक है, इनको तो खुशी मानना चाहिए। ठीक है रोशन जी, एक लाइन में आप भी जवाब दीजिए। रिलेशन में मौसी भी लगेगी। यदि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बोल दिए, टॉफियां दे दिए, तो क्या दिक्कत है? चर्चा देश के आम मुद्दे पर नहीं जाती है, ये मेलोडी तक ही सीमित है। देश में हमारे प्रधानमंत्री, यही इनकी सच्चाई है, यही इनकी सच्चाई है। सदन में आना नहीं है। चलिए ठीक है, ठीक है, मेरे पास टाइम खत्म हो गया रोशन जी और भूपेंद्र जी, आप दोनों प्लीज। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री, क्या दिक्कत है? हिम्मत है तो प्रेस से मिलिए। हम तो चैलेंज करते हैं प्रधानमंत्री को। चलिए हम भी चैलेंज करते हैं, हम भी चाहते हैं कि एक बार मोदी जी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और हम उनसे सीधा सवाल पूछे। तो अब रोशन जी ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जी क्या है और आपने जो कहा ना नरेंद्र जी कि 1 करोड़ जनता, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। ठीक है रोशन जी प्लीज कंक्लूड कीजिए, टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। ठीक है, ओके। अरुणेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या?
कह रहा हूँ, चूंकि हाँ, बस मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, एक छोटा सा सेंटेंस, कि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी दे तो फायदा क्या है, क्योंकि विपक्ष के अनुसार तो सारा गोदी मीडिया है, तो सवाल तो जो पत्रकार जाएंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सवाल तो वो वही करेंगे जो पीएम मोदी उनसे कहेंगे, मतलब बैकडोर में उनको बता देंगे कि ये सवाल पूछा, वही सवाल कर भी देंगे। ठीक है, रोशन जी की ऑडियो दीजिए। आपके बात को मान के तो देखे प्रधानमंत्री जी, अरे सब मीडिया उन्हीं की है, सब उनका जो है गोदी मीडिया अगर है तो अब एक बार करके तो देख लीजिए देश में। अगर देश के प्रधानमंत्री जी का राजनीति हो गया, इनका भी मीडिया है, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देखे प्रधानमंत्री जी। नहीं ठीक है, चलिए ओके। कांग्रेस जो है इन्होंने नहीं ठीक है रोशन जी, रोशन जी, नेहरू जी में हुआ, इंदिरा जी में हुआ, राजीव जी में हुआ, ठीक है, प्रधानमंत्री के काल में सरकारी कंपनी खुली है। सिंगल प्रधानमंत्री इन्होंने देश को कंपनी को हमारे प्रधानमंत्री जी ठीक है, ओके। प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके लिए 140 करोड़ रोशन जी, ठीक है, भूपेंद्र जी हो गया टाइम। प्रधानमंत्री जी ठीक है, सच में डर गए, ठीक है, इनको एलओपी मिला है। ठीक है, विपक्ष का नेता हो गया भूपेंद्र जी, रोशन जी हो गया, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी देश का जो है ना होनहार बलवान और शक्तिमान बेटा ठीक है, ओके। रोशन जी, एक छोटा सा सवाल है आपसे, रोशन जी से एक छोटा सा सवाल है, क्या हम लोग जिस तरीके से डिबेट करते हैं या पहले भी, मैं तो सारे मुद्दे को रखता हूं, हर मीडिया को हर कोई खरीद नहीं सकता है, हम लोग सच्चाई पे बात करते हैं और डंके की चोट पर बात करते हैं। ये तो मैं पहले भी कहा था और आज भी कहूंगा, और पूरे जगह मैं भी जाता हूं, लेकिन ऐसे दो चार लोग हैं जो बेबाक से बात करते हैं, उसमें आज मैं जो है कौटिल्य टीवी और ये जो नवेंदु जी हैं, ये सच बात है। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हम बार बार अरुणेश सर जी का नाम लेते हैं, ये सच में जहां हमारी गलती है, जहां उनकी गलती है, दो फाड़ रखते हैं। लेकिन मैं अभी भी अरुणेश सर को कहा कि अरुणेश सर जी एक बार चैलेंज कीजिए कि भाई आप भी आइए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और हमारे प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस देश ठीक है रोशन जी, अरुणेश का प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। ठीक है रोशन जी, अरुणेश जी का ही छात्र हूं, तो जिस राह पर वो चले हैं उन्हीं से जो कुछ सीखा हूं आज आपके सामने हूं। तो अब आप लोग हमारे साथ जुड़े इस डिबेट में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अरुणेश जी, रोशन जी और भूपेंद्र जी। तो अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी पर क्या कुछ एक्शन होता है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि एफआईआर कराएंगे, क्या उन पर एनएसए लगाया जाएगा। सोशल मीडिया पर लोग मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी देशद्रोही हैं, उन पर केस दर्ज होना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।